Hello friends, I am Devendra Yadav from DJ Fulfill Desires. I welcome you on our YouTube channel DJ Fulfill Desires. आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी बीटेट का जो एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में जो पेपर आया था उसका सेट बी और उसके भी जो क्वेश्चंस हिंदी के थे वो, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी के सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। बच्चों के समाज सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखना, साहित्य की विभिन्न विधाओं का सामान्य परिचय देना, कहानी कविता आदि के माध्यम से सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है छंद और अलंकार आदि का प्रयोग करवाने पर बल देना। तो दोस्तों वैसे तो सभी चीजें जो स्टेटमेंट्स हैं ये क्या है, महत्वपूर्ण है, लेकिन जो कम महत्वपूर्ण हमें बताना है तो इसमें हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुभाषिक कक्षाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, भाषा सीखने में संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, भाषा सीखने में बाधक होती हैं, भाषा सीखने में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करती हैं, भाषाई आकलन में बाधक होती है। दोस्तों बाकी के तीनों जो पॉइंट हैं ए को छोड़कर ये नेगेटिव जाते हैं और ये बहुभाषिक कक्षाओं के लिए पॉजिटिव ऑप्शन है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे, ठीक है। भाषा सीखने में संसाधन के रूप में कार्य करती हैं क्या, बहुभाषिक कक्षाएं। आगे बढ़ते हैं। भाषा और लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, हर भाषा की एक निश्चित लिपि होती है जिसमें उसे लिखा जाता है, थोड़े फेरबदल के साथ किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, हर लिपि केवल एक ही भाषा को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकती है, भाषा जिस तरह से बोली जाती है ठीक वैसे ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी फेरबदल के साथ हम किसी भी भाषा को किसी लिपि में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाषा सीखने की क्षमता ब्लैंक होती है और हमें ब्लैंक में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात तो हम नहीं कहेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, निरंतर होती है और हमें विरासत में भी मिलती है। क्यों? क्योंकि विरासत में इसलिए मिलती है क्योंकि हम अपने बड़ों से सीखते हैं, और निरंतर इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि हम समय के साथ साथ उस भाषा के ऊपर अपनी पकड़ बनाते चले जाते हैं, उसके बारे में और नई नई चीजें सीखते चले जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये निरंतर प्रोसेस है और हमें विरासत में भी मिलती है। आगे बढ़ते तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता पढ़ाते समय आप सबसे ज्यादा बल किस पर देंगे, ठीक है। बच्चों द्वारा शुद्ध उच्चारण पर, बच्चों द्वारा भाव विश्लेषण पर, शिक्षक द्वारा भाव विश्लेषण पर, शिक्षक द्वारा कविता परिचय पर। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों द्वारा भाव विश्लेषण पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण शिक्षण की किस विधि में नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। यहाँ पर 4 विधियां दी गई हैं, आगमन विधि, निगमन विधि, अनुवाद विधि और सूत्र विधि। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब हमें क्या करना हो, व्याकरण की शिक्षण की किस विधि में नियम से उदाहरण की ओर, मतलब नियम से उदाहरण की ओर जाएंगे तो आगमन विधि आएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा प्रयोग करने की क्षमता का आंकलन करने के संदर्भ में किस तरह के प्रश्नों को सबसे कम महत्व देंगे, जिनका एक ही निश्चित उत्तर है, जिनके उत्तरों में विविधता है, जो पाठ को बच्चों के अनुभवों से जोड़ते हैं, जो बच्चों के भाषा संसार को महत्व देते हैं। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिनका एक ही निश्चित उत्तर है, ठीक है। इसको हम कम महत्व देंगे बाकी तीनों के बजाय। आगे बढ़ते हैं। बिहार की कक्षा 8 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न इस प्रकार दिए गए हैं। चरवाही रोपनी के दौरान आपके क्षेत्र में गाए जाने वाले गीतों में से एक गीत लिखिए, और दूसरा है यहाँ पे अपने गांव ज्वार के किसी गायक या वादक से मिलकर उनके अनुभवों को सुनकर लिखिए। इन प्रश्नों का उद्देश्य क्या निकलता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, बच्चों की गीत गायन क्षमता का विकास करना, बच्चों की चरवाहा संबंधी जानकारी में वृद्धि करना,
बच्चों के समाज सांस्कृतिक परिवेश को भाषा कक्षा से जोड़ना, गीत लिखने, गायक और वादक के अनुभवों को जानना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के समाज सांस्कृतिक परिवेश को भाषा कक्षा से जोड़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 में निम्न में से किस साहित्यिक विधा का सस्वर पठन आवश्यक है? यहाँ पे जीवनी, डायरी, आत्मकथा, नाटक। ऑप्शन नंबर बी डायरी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आंकलन के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है हमारे पास ऑप्शंस अवलोकन, पोर्टफोलियो, लिखित परीक्षा, जांच सूची। तो यहाँ पर हम वैसे तो सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण इन चारों में से अगर हम लें तो ये जांच सूची हो सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। आगे चलते हैं। हिंदी भाषा की कक्षा में शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देने से क्या होता है? ऑप्शंस हैं हमारे पास। बच्चों के उच्चारण में तुरंत एक सुधार एकदम निश्चित है। बच्चे कक्षा में बोलने में संकोच करने लग सकते हैं। बच्चे शुद्ध उच्चारण के महत्व को एकदम समझ जाएंगे। बच्चों का लेखन भी सुधर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? अगर उच्चारण शुद्ध होगा और शुद्ध उच्चारण बोलने पर बल दिया जाएगा तो क्या होगा? बच्चे शुद्ध उच्चारण के महत्व को एकदम समझ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ने की संस्कृति का अर्थ है। ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना, शुद्धता के साथ पढ़ना, पढ़ने की आदत का विकास, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शुद्धता के साथ पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2008 में भाषा शिक्षण के संदर्भ में किस पर बल दिया गया है? केवल हिंदी भाषा शिक्षण पर, भाषिक विविधता के बाधक रूप पर, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता में विश्वास पर, या विद्यालय में प्रथम भाषा के रूप में संस्कृत का स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही? भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता में विश्वास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कविता शिक्षण के रचनात्मक उपागम का अर्थ है। ऑप्शन है हमारे पास अर्थ और रचना की सृजन की क्षमताओं का विकास। ऑप्शन बी है कविता पढ़कर छंद और अलंकार बताना, कविता पढ़कर छंद और रस की पहचान करना, कविता का केवल संगीत में पाठ करवाना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा, अर्थ और रचना की सृजन क्षमताओं का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्यों को प्राप्त करने का खालिस्तान है। खालिस्तान क्या आएगा यहाँ पे? साध्य है, साधन है, साध्य और साधन दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? साधन। ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा सिखाने के लिए क्या है? साधन। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 6 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में शामिल पाठ भीष्म की प्रतिज्ञा कौन सी साहित्यिक विधा है? ठीक है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है कहानी है, जीवनी है, एकांकी है, या कविता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एकांकी। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 8 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 में शामिल पाठ पीपल के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है नागार्जुन, आरसी प्रसाद सिंह, मोहनलाल महतो वियोगी, गोपाल सिंह नेपाली। तो दोस्तों इस पुस्तक के किसले पुस्तक जो है इसके भाग 3 जो है इसमें शामिल पाठ पीपल जो है उसके रचनाकार हैं गोपाल सिंह नेपाली। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास पाठ से आगे का उद्देश्य है। बच्चों को पाठ से आगे क्या हुआ सोचने का अवसर देना, बच्चों को पाठ को अपने अनुभव से जोड़ने और चिंतन के अवसर देना, बच्चों को यह समझने में मदद करना कि पाठ के आगे हिस्सा महत्वपूर्ण है, बच्चों को पाठ में छिपे जीवन मूल्यों को समझने के अवसर प्रदान करना। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे, बच्चों को पाठ को अपने अनुभव से जोड़ने और चिंतन के अवसर देना, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा 7 की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए सवालों में से कौन सा प्रश्न बच्चों की चिंतन शक्ति का आकलन करने में मदद करता है? अवध नरेश राजकुमारों की परीक्षा क्यों लेना चाहते थे? राजा ने अपने तीसरे बेटे को ही युवराज घोषित क्यों किया? एपीजे अब्दुल कलाम को शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? दिनकर के इस भाव से आप कहां तक सहमत हैं कि
ही समाज शक्तिशाली की भी पूजा करता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ह्योनसांग की भारत यात्रा शीर्षक पाठ में दिया गया यह अभ्यास अपने शिक्षकों अभिभावकों से चर्चा कीजिए कि बिहार में मेले कहाँ हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं। ठीक है बच्चों को ऑप्शन है हमारे पास, पाठ के द्वारा अपने स्थानीय परिवेश से जुड़ने और उसके बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है। पाठ के द्वारा केवल इतिहास को समझने में मदद करता है। पाठ के द्वारा बिहार को पूरी तरह समझने में मदद करता है। पाठ के द्वारा बिहार और बड़ों के बारे में समझने में मदद करता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पाठ के द्वारा अपने स्थानीय परिवेश से जुड़ने और उसके बारे में जानने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा गद्यांश दिया गया है जिससे बहुत अच्छी शिक्षा भी मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इस गद्यांश को एक बार पढ़ लेते हैं। अमीना आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यह स्नेह मूक था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा इसका मन। इतना जब इससे कैसे हुआ कैसे? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया है, एक छोटी सी कहानी है उसके बारे में बताया है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस उठा लेते हैं। अमीना क्या देखकर चौंक गई? ऑप्शन है हमारे पास में हामिद को वापस आया देखकर, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर, हामिद के पैरों में छाले देखकर, हामिद के हाथों में चिमटा देखकर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर। ऑप्शन नंबर डी भी कुछ इससे मिलता जुलता है, हामिद के हाथों में चिमटा देखकर। यहाँ पर लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है इसमें बताया गया है यहाँ पे सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर। तो हम हाथों में नहीं कहेंगे, हाथ में ही चिमटा देखकर। ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट होगा। ठीक है आगे बढ़ेंगे। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? भाई क्यों खरीदा चिमटा? हमने पैसेज पढ़ा है क्योंकि रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। यह स्नेह मूर्खता का भाव है। यहाँ पर क्या भाव निकलता है? यह स्नेह मूर्खता का। अमीना से शब्दों में स्नेह को प्रकट न किया गया। ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, हामिद के मन में अपराधी भाव क्यों आया? हामिद के मन में अपराधी भाव क्यों आया? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हामिद के चिमटा खरीदने पर अमीना को दुख हुआ था। ठीक है उसे बुरा लगा था। आगे बढ़ते हैं। यह गद्यांश जो है ये प्रेमचंद लिखित कहानी ईदगाह से लिया गया है, जिसके बारे में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ये क्या है भाई? अमीना और हामिद के परस्पर लगाव की कहानी है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अमीना और हामिद के लगाव की ही कहानी है ये। ठीक है आगे बढ़ते हैं। सहसा उसके हाथ में को अंडरलाइन किया गया है। चिमटा देखकर चौंकी। वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? यहाँ पे हमें कारक बताना है। हाथ में जो अंडरलाइन किया गया है, ठीक है, इस वाक्यांश के अंदर अधिकरण कारक है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। गद्यांश में आए भाववाचक शब्द हैं। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। स्नेह विवेक बेसमझ, स्नेह बेसमझ सद्भाव, स्नेह विवेक क्रोध अपराधी सद्भाव बेसमझ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। स्नेह विवेक और क्रोध क्या है? भाववाचक शब्द है।
आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी इसलिए मैंने इसे खरीद लिया वाक्य है। किस तरह का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित, संकेतवाचक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, मिश्रित वाक्य है ये। अमीना का मन गदगद हो गया वाक्य में रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? गदगद होना, मन का गदगद होना मतलब खुश होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इतना जब्त इससे हुआ कैसे वाक्य में जब्त का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए सब्र, बी नियंत्रण, सी धैर्य, डी लालच। मतलब क्या है? सब्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको किसी भी लिहाज से ये आपके लिए बेनिफिशियल लगता हो, आपके लिए फायदेमंद लगता हो, तो प्लीज आप हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो हमारा चैनल है डीजे फुलफिल डीजेएस, इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकॉन को दबाएंगे तो आपके पास में जैसे ही हम नए वीडियोज अपलोड करेंगे उसके बारे में आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।